अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। हम लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ते हैं। तो इसके हमने परसों नहीं कल हमने पढ़ लिया था कि लाइन्स क्या होती है और एंगल्स क्या होते हैं। आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 करना है हमें, एक्सरसाइज नंबर 5.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि मैंने आपको सप्लीमेंट भी बताया था और कम्प्लीमेंट, यानी कि कोई भी एंगल जिसमें हम दो एंगल का सम 180 के बराबर होगा, तो हम इन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया अगर कोई एंगल है, अगर हम दो एंगल इसमें बना लें तो इसका और उसका सम मिला के 90 डिग्री बनता है, तो हम उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यही बोलता है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सप्लीमेंट, ये एक एंगल दिया हुआ है 105 डिग्री, इसका सप्लीमेंट क्या बन जाएगा? हमें पता है कि जो द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स इन ए सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री है, तो इसका सप्लीमेंट क्या बन जाएगा? 105 का सप्लीमेंट्री बन जाएगा हमें इज इक्वल टू 180 माइनस 105 इज इक्वल टू बन जाएगा कितना? 75। यानी कि 105 को अगर दूसरा एंगल हम 75 डिग्री ऐड करेंगे तब जाके ये सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। तो इसी तरह से दूसरा पार्ट इसका है ऐसे 187 है, 87 है, तो 87 को और कितना चाहिए दूसरा एंगल जब हम बना सकें इसको 180 डिग्री? तो हम सीधा ही करेंगे, 180 में से इसको माइनस करेंगे, जो बचेगा वही इसका सप्लीमेंट होगा। वो हो गया 180 हम इसको तरतीब के साथ ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट sum of angles in a supplementary of a supplementary angles is 180. Therefore supplement of 87 वो हो गया, सप्लीमेंट ऑफ 87 क्या बनेगा? 180 माइनस 87। ठीक है, वो बनेगा, डिग्री साथ में लिखेंगे। 180 में से निकालो आप 87, 10 में से 7 तो 3, यहाँ 7 बच गए, 17 में से 8 तो 9, 93 डिग्री। ठीक है, 93 डिग्री। ठीक है, ये तो था पहला क्वेश्चन, हमें इसका सप्लीमेंट ढूंढना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें आगे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन नंबर 3। पेयर्स हमें वहीं से दिए हुए हैं, 65 डिग्री, 115 डिग्री। आप बताइए सप्लीमेंट है या सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे या कम्प्लीमेंट्री? 65 और 115, देखो अगर इसका सम 180 होगा तो ये सप्लीमेंट्री बन गए। अगर 90 डिग्री बन गया इनका सम तो 100 ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन गए, सॉरी। तो दूसरा पार्ट इसका है 63 डिग्री, 27 डिग्री। तीसरा पार्ट इसका है 112 डिग्री, 68। देख लीजिए, 5 और 5 हो गए 10, 6 हो गए 7, हो गया
कैरी का एक 8 और एक 180 डिग्री, ठीक है। जब इन दो का सम 180 डिग्री आ गया तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बन गया, ठीक है। ठीक है, तो ये 7 और 3 कितने हो गए 10, 2 6 2 हो गए 8, 8 और 1 कैरी हो गया 9, 90 डिग्री। इन दो का सम आ गया 90 डिग्री, तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल बन गए, ठीक है। इसी तरह ये 180 आएगा तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बन गए, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है, आप खुद कर लेना, आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। फाइंड द एंगल, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल which is equal to its complement, ठीक है। जो एक एंगल हमें एंगल ढूंढना है जो इस कंप्लीमेंट के बराबर होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं 180 डिग्री। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट द एंगल बी x, ठीक है। हमने x लिया ये एंगल। इट्स कंप्लीमेंट इज आल्सो, हम लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल। अगर एक एंगल है हमारे पास, ठीक है, कंप्लीमेंट ये 180 डिग्री है। कंप्लीमेंट करने के लिए इसके दो एंगल बनते हैं, यानी कि अगर ये x लिया हमने तो ये भी x ही होना चाहिए, ठीक है। तब जा इन दो को मिला के 180 बनेगा। इसीलिए मैं लिखूँगा अगर मैंने एक एंगल लिया है इसका x, ठीक है, x डिग्री, तो इसका कंप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू x। यानी कि ये क्वेश्चन में ही बोलता है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। क्वेश्चन में ही बोलता है, ठीक है। फाइंड द एंगल, लेट द एंगल बी x इट इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। ये कंप्लीमेंट के बराबर है, यानी कि इसीलिए मैंने लिखा, ये भी मैंने x ही लिखा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है जो सम ऑफ कंप्लीमेंट एंगल्स होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स क्या बनेगा x प्लस x, यानी कि x प्लस x इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। 180 के 2 हिस्से करो, 2 9 18, 2 0 0, यानी कि x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो एक एंगल भी 90 डिग्री होगा, दूसरा एंगल भी 90 डिग्री होगा। जब दोनों को मिलाएंगे हम तो 90 90 हो गया 180, तब जाके ये सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हमें फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, ठीक है। एंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट्री एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे लेट द एंगल बी x, ठीक है। तो इट इज कंप्लीमेंट इज आल्सो x। क्यों? अगर एक एंगल हमारे पास है, ठीक है, एक एंगल हमारे पास है, तो अगर एक एंगल हमने इसका x लिया तो दूसरा भी इसका x होना चाहिए, तब जाके 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। कंप्लीमेंट एंगल्स किसके बराबर होते हैं? 90 डिग्री के। वी नो दैट, वी नो सम ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब हो गया x
प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90/2, 2 1 is 2, 2 4 are 8, 2 5 are 10, यानी कि 45 डिग्री। यानी कि अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो इसके दो एंगल होंगे, एक भी 45 डिग्री, दूसरा भी 45 डिग्री, ठीक है। तब जाके ये 90 डिग्री कम्प्लीमेंट एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और घर में अच्छे से पढ़िए।